नमस्कार दोस्तों। पहले भाग में हमने पढ़ा था बहुलक क्या होता है और आज हम पढ़ेंगे बहुलक का वर्गीकरण। बहुलक का वर्गीकरण निम्न भागों में किया गया है, जिसमें से पहला वर्गीकरण स्रोत के आधार पर है। तो आज हम पहला वर्गीकरण स्रोत के आधार पर करेंगे। तो देखिए, स्रोत के आधार पर बहुलक को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला बहुलक है आपका प्राकृतिक बहुलक। तो प्रश्न उठता है कि प्राकृतिक बहुलक क्या होते हैं। आप कहेंगे प्राकृतिक बहुलक वे बहुलक होते हैं जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, अर्थात वनस्पति या जीव कोशिकाओं से प्राप्त होते हैं। इन्हें हम प्राकृतिक बहुलक कहते हैं, जैसे प्रोटीन, स्टार्च, सेलुलोज, न्यूक्लिक अम्ल आदि। ध्यान दें, प्रोटीन, स्टार्च, सेलुलोज, न्यूक्लिक अम्ल आदि, ये प्राकृतिक बहुलक हैं। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे कृत्रिम या संश्लेषित बहुलक। प्रश्न उठता है, संश्लेषित बहुलक क्या होते हैं। देखिए, संश्लेषित बहुलक ऐसे बहुलक होते हैं जो मनुष्य द्वारा फैक्ट्री में या प्रयोगशाला में या अन्य विधियों द्वारा बनाए जाते हैं। इन्हें हम संश्लेषित बहुलक कहते हैं, जैसे नायलॉन, बैकेलाइट, डेक्रान आदि। उदाहरण ध्यान दें, जैसे नायलॉन, बैकेलाइट तथा डेक्रान आदि इसके उदाहरण हैं। तीसरा जो भाग है इसका, वो है आपका अर्ध संश्लेषित बहुलक। अर्धसंश्लेषित बहुलक। देखिए, आप कहेंगे कि अर्धसंश्लेषित बहुलक क्या होता है। ऐसे बहुलक जो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं, किंतु मनुष्य इस प्रकार के बहुलक में अपने कुछ रोल को या भूमिका को अदा करता है। इसे ही हम अर्धसंश्लेषित बहुलक कहते हैं, जैसे वल्कनीकृत रबड़। इसके अतिरिक्त और भी हैं, जैसे सेलुलोज नाइट्रेट। ये सभी बहुलक कैसे हैं? अर्धसंश्लेषित बहुलक हैं। अब हम बहुलक का वर्गीकरण दूसरे आधार पर, अर्थात संरचना के आधार पर करेंगे। तो देखिए, संरचना के आधार पर बहुलक को पुनः 3 भागों में बांटा गया है। पहला, रैखिक बहुलक। कैसा है? रैखिक बहुलक। ये बहुलक ऐसे बहुलक होते हैं, रैखिक बहुलक। ये बहुलक ऐसे बहुलक होते हैं जिनमें एकलक इकाइयाँ आपस में जुड़कर बहुलक बनाती हैं, और ये एकलक इकाइयाँ आपस में एक के ऊपर एक क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित होती हैं। अब आप इसका उदाहरण ध्यान दें। इसका उदाहरण है पॉलीथीन। नायलॉन, पॉलिएस्टर। ये इसके उदाहरण हैं। अब इसका दूसरा जो वर्गीकरण है वह है आपका शाखित बहुलक। दूसरा क्या है? शाखित बहुलक। आप कहेंगे शाखित बहुलक क्या होते हैं। देखिए, ये बहुलक ऐसे बहुलक होते हैं जिनके गलनांक कम घनत्व होता है, साथ ही साथ इनमें बंध प्रबलता कम होती है। अर्थात ये ऐसे बहुलक होते हैं
जिनके कम गलनांक, कम घनत्व एवं बंध प्रबलता कम होता है। इन बहुलकों में बहुलक इकाइयाँ अनियमित तरीके से जुड़ती हैं। इनका उदाहरण है LDPE अर्थात लो डेंसिटी पॉलीथीन, कम घनत्व वाली पॉलीथीन, कम घनत्व वाली पॉलीथीन। इसके अतिरिक्त इसका उदाहरण है स्टार्च तथा ग्लूकोज, स्टार्च तथा ग्लूकोज। तो हमने देखा ये दूसरा भाग। अब इसके अंतर्गत जो तीसरा वर्गीकरण किया गया है वह है तिर्यक बंधित बहुलक। तिर्यक बंधित बहुलक। अब प्रश्न उठता है तिर्यक बंधित बहुलक क्या होते हैं? ये ऐसे बहुलक होते हैं जिसमें बहुलक इकाइयाँ परस्पर तिर्यक बंधों द्वारा जुड़ करके एक त्रिविम जालक बना लेती हैं, जिसके कारण ये बहुलक कठोर एवं भंगुर होते हैं। इनका उदाहरण है मैलामाइन। और इसके अतिरिक्त इनके उदाहरण है बैकेलाइट, फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। अब हम इन तीनों को संक्षेप में समझ लेते हैं। जैसे शाखित बहुलक में और रैखिक बहुलक में तथा तिर्यक बंधित बहुलक कैसे समझेंगे। देखिए, जो आपका रैखिक बहुलक होता है, ध्यान दें, जो आपका रैखिक बहुलक होता है उसमें बहुलक इकाइयाँ इस रूप में एक दूसरे के ऊपर क्रमबद्ध तरीके से बैठती हैं तथा जिसके द्वारा एक बहुलक का निर्माण होता है। शाखित बहुलक में बहुलक इकाइयाँ आपस में शाखाएं बना लेती हैं, जैसे ये ऐसे शाखाएं बना लेंगे, ये शाखित बहुलक है। और तिर्यक बंधित बहुलक में ये बहुलक इकाइयाँ इस रूप में ऐसे तिर्यक बंध बना लेती हैं। तो हमने ये देखा। अब बहुलक का वर्गीकरण जो अगला है वो है आपका किसके आधार पर? आणविक बलों के आधार पर। आणविक बलों के आधार पर बहुलक का वर्गीकरण। आणविक बलों के आधार पर देखिए, आणविक बलों के आधार पर बहुलक को पुनः 4 भागों में बांटा गया है। पहला है इसमें प्रत्यास्थ बहुलक। नाम से ही पता लग रहा है कि ये बहुलक प्रत्यास्थ होते हैं, अर्थात ये बहुलक ऐसे बहुलक होते हैं जिनको खींचने पर ये बहुलक ऐसे बहुलक होते हैं जिनको आसानी से खींचा जा सकता है और छोड़ने पर पुनः अपनी स्थिति में आ जाते हैं। ये बहुलक प्रत्यास्थ बहुलक कहलाते हैं। इन बहुलकों में बहुलक इकाइयाँ परस्पर दुर्बल आंतरिक बंधों द्वारा जुड़ी रहती हैं। इस प्रकार के बहुलक में जो बहुलक इकाइयाँ होती हैं परस्पर दुर्बल अंतर आणविक बलों द्वारा जुड़ी रहती हैं। इनके उदाहरण हैं आपके वल्कनीकृत रबड़। ये आपका प्रत्यास्थ बहुलक का उदाहरण है। इसका जो दूसरा वर्गीकरण किया गया है रेशेदार बहुलक। ये ऐसे बहुलक होते हैं जिनके बीच प्रबल अंतर आणविक बल, हाइड्रोजन बंध या द्विध्रुव आकर्षण बल पाया जाता है। ये बहुलक रेशेदार बहुलक कहलाते हैं। जैसे नायलॉन 6-6, इसका उदाहरण ध्यान दें, नायलॉन 6-6 तथा डेक्रान। ये हैं आपके किस बहुलक के उदाहरण? रेशेदार बहुलक का उदाहरण है। इसके बाद हम आगे देखेंगे ताप सुनम्य बहुलक। ये ऐसे बहुलक होते हैं, ध्यान दें, इनको हम थर्मोस्टेटिंग या थर्मोप्लास्टिक, ध्यान दें, इन्हें हम थर्मोप्लास्टिक
बहुलक भी कहते हैं। बहुलक, इन्हें हम थर्मोप्लास्टिक बहुलक भी कहते हैं। ये हो गया आपका। अब कहेंगे ये ऐसे बहुलक होते हैं, ताप शून्य में बहुलक ऐसे बहुलक होते हैं जो प्रत्यास्थ बहुलक और रेशेदार बहुलक के बीच मध्यवर्ती होते हैं, अर्थात इनके जो बल होते हैं वह प्रत्यास्थ बहुलक और रेशेदार बहुलक के बीच होता है। ये बहुलक दृढ़ नहीं होते हैं क्योंकि इन बहुलकों के श्रृंखलाओं में कोई मध्यवर्ती कोई बंध नहीं मिलता, अतः ये दृढ़ नहीं होते हैं। उदाहरण पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड और इसके साथ साथ है टेफ्लॉन पॉलीथीन आदि इसके उदाहरण हैं। और इसका लास्ट या आखिरी वर्गीकरण जो है थर्मोसेटिंग बहुलक, थर्मोसेटिंग बहुलक ये ऐसे, ध्यान दें, ये ऐसे बहुलक होते हैं जिन्हें अर्ध तरल पदार्थों से बनाया जाता है। ये ऐसे बहुलक होते हैं जिन्हें अर्ध तरल पदार्थों से बनाया जाता है। इन अर्ध तरल पदार्थों को निश्चित आकार के सांचे में डालकर, इन तरल पदार्थों को निश्चित आकार के सांचे में डालकर गर्म करके और इनमें रासायनिक परिवर्तन करके नए बहुलक बनाए जाते हैं। ये बहुलक अज्वलनशील, कठोर एवं अगलनीय होते हैं। इन्हें हम थर्मोसेटिंग या ताप दृढ़, इन्हें हम थर्मोसेटिंग या क्या कहते हैं, ताप दृढ़ बहुलक कहते हैं। जैसे बैकेलाइट, ध्यान दें इसका उदाहरण, बैकेलाइट, मेलामाइन, फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन आदि हैं। तो हमने देखा बहुलक का वर्गीकरण 3 भागों में। पहला स्रोत के आधार पर, दूसरा हमने पढ़ा था इसका संरचना के आधार पर, और तीसरा हमने पढ़ा आणविक बलों के आधार पर। अगले भाग में हम पढ़ेंगे बहुलक का वर्गीकरण संश्लेषण के आधार पर। तो ध्यान दें, अभी तक जो पढ़ाया गया उसे ध्यान से पढ़िए। जो त्रुटि हो आप इस फ़ोन नंबर पर हमें संपर्क करें या अपनी प्रॉब्लम को बताएं। हमारा नंबर है 888 781 64 27। धन्यवाद।